नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो गए। ठीक है, आप लोगों में से जो लोग नहीं देखें आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, किसके चित्रों में सर्वाधिक यूरोपियन प्रभाव था? दसवंत, फारूक, वेग, बसावन, मनोहर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बसावन। ठीक है, बसावन के चित्रों में सर्वाधिक यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, बसावन अकबर के समय का चित्रकार था, याद रखिए, और यह एक छवि चित्रकार था और साथ में व्यंग्य चित्रकार था। ठीक है, और बसावन ने अपने काल में लगभग 40 वर्षों में 200 से अधिक चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखिए, और बसावन बिकट भी चित्रण करता था। ठीक है, ये सब बातें याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मेवाड़ शैली में मर्दाना और जनाना महल का निर्माण किसने करवाया? भीम सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह, कर्ण सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ण सिंह ने जनाना और मर्दाना महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, स्त्री बच्चों से खेलते हुए चित्र किस शैली का है? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन ए। स्त्री बच्चों से खेलते हुए चित्र बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, विष्णु के 10 अवतार चित्र किस शैली में बना हुआ है? कांगड़ा शैली, बसौली शैली, कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली। तो दोस्तों विष्णु के 10 अवतार का जो चित्र बना हुआ है यह आपके बसौली शैली में बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, यादों की सभा चित्र किस शैली का है? गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, जम्मू शैली, गढ़वाल शैली। यादों की सभा का जो चित्र बना हुआ है दोस्तों यह गढ़वाल शैली का चित्र बना है, गढ़वाल शैली का है। और किसने बनाया था? तो याद रखिए गढ़वाल शैली में चैतू ने बनाया था। ठीक है, चैतू शाह ने बनाया था। ठीक है, यह चित्र किसने बनाया था? तो चैतू शाह ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बीजापुर शैली का अंतिम शासक कौन था? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर आदिल शाह बीजापुर शैली के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? साउथ बोस्टन म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय, ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, चित्रकला संसार के वह सजीव वस्तु जिसमें हम पृथक नहीं हो सकते किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे, रविशंकर रावल, शारदा चरण वकील। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ डे का यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न, मीरा का विषपान चित्र किसका है? नंदलाल बोस, शारदा
चरण वकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, भवानी चरण गोई। मीरा का विश्वान चित्र किसका है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मीरा का विश्वान चित्र भवानी चरण गोई का है। ठीक है, जब प्रश्न पूछता शिव का विश्वान तब नंदलाल बोस हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ बुद्धा मूर्ति शिल्प किसकी है? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंकर चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। तो यह मूर्ति बनाए हैं राम किंकर बैज की है। स्टैचू ऑफ बुद्धा किस माध्यम में बना है? तो याद रखिए माध्यम है कंक्रीट तथा सीमेंट है। कहाँ संग्रहित है? शांति निकेतन में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 8 शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया है? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। तो दोस्तों 8 शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ गुफाओं में, दरबारों में, मंदिरों में, कोई नहीं इनमें से। ठीक है, तो दोस्तों लाफिर के अनुसार जो चित्रकला का जन्म हुआ वह दरबारों में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य होता है वह आपके 2 प्रकार का परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, कौन कौन? तो याद रखिए, एक होता है वायवी, ठीक है, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, और एक होता है आपका रेखी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त हैं? 5, 3, 9, 7। दोस्तों चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त हैं। ठीक है, अगला प्रकार प्रश्न, हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र से संबंध है या संपादक हैं? आर के लक्ष्मण, मारिया मिरांडा, सुधीर तैलंग, केशव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधीर तैलंग इसके संपादक थे हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्रिका के। ठीक है, अगला प्रश्न, जिराफ समूह का चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका, बांदा, सिंघनपुर, होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद। ठीक है, याद रखिए दोस्तों होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज किसने किया? 1922 में मनोरंजन घोष ने किया था। कब? 1922 में मनोरंजन घोष ने किया था। ठीक है, इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखिए 12 गुफाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? 4, 10, 12, 5। तो हड़प्पा स्थल से दोस्तों जो अन्नागार के साक्ष्य की बातें करें तो 6 के पंक्ति में पाए गए हैं, टोटल 12 हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 12। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्ले गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9, 4, 12, 7। तो दोस्तों कार्ले गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 4 है। कार्ले गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित है। और इसमें कितने विहार गुफाएं हैं? तो याद रखिए इसमें तीन विहार गुफाएं हैं। ठीक है, 3 विहार गुफाएं हैं और एक आपके चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, देवकीनंदन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? अलवर, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़। तो दोस्तों देवकीनंदन के शर्मा का जो जन्म हुआ है
वह कहाँ हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, अलवर में देवकी नंदन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान धरती का इन्हें मंसूर कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें राजस्थान धरती का पक्षी चित्रकार के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका सबसे प्रिय अगर चित्र कौन से बनाते थे या पक्षी कौन इनको फेमस थे, तो इनको मोर पक्षियों में सबसे ज़्यादा प्रिय था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किन देवियों का चित्र क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने नहीं बनाया? सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा, पार्वती। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्वती का इन्होंने चित्र नहीं बनाता, सरस्वती, लक्ष्मी और मनसा देवी का इन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस गुफा में सरस्वती की मूर्ति मिली है? बाघ, अजंता, एलोरा, कन्हेरी। तो सरस्वती की मूर्ति मिली है दोस्तों, यह एलोरा गुफा में। एलोरा गुफा में किस गुफा में मिली है? तो याद रखिए गुफा संख्या 6 में मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख किस गुफा में मिलता है? गणेश गुफा, हाथी गुफा, जगन्नाथ गुफा, पातालपुरी गुफा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी गुफा में सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख मिला है। और याद रखिए दोस्तों इसी गुफा में सर्वप्रथम नहर का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसका? नहर का उल्लेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तुलसीदास, दांडी, भवभूति, बाणभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की है। ठीक है, उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न, पाल शासक देवपाल के समय मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था? मथुरा, कुर्कीहार, सारनाथ, खजुराहो। तो पाल शैली में जो मूर्ति कला का केंद्र था दोस्तों वह था आपके कुर्कीहार है, जो गया में बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ? गया में स्थित है। ठीक है, गया कहाँ है? आपके बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न, बसंत विलास नामक काव्य की लिपि का समय क्या है? ठीक है, यहाँ दोस्तों ऑप्शन मिस्टेक 1930 कर लीजिए। ठीक है, बसंत विलास काव्य का समय क्या है? ठीक है, 1930, 1440, 1461, 1551। तो दोस्तों बसंत विलास का जो समय है वह कब है? 1451 है। ठीक है, कब है? 1451 बसंत विलास का समय है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मकबरा पंचभुजी मकबरा है? बलबन का, इल्तुतमिश का, गयासुद्दीन तुगलक का, सैयद लोदी का मकबरा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा। यह पंचभुजी मकबरा है। कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ स्थित है? तुगलकाबाद में। ठीक है, तुगलकाबाद में दिल्ली में स्थित है। और इस मंदिर के चारों ओर पानी है। ठीक है, यह कह सकते हैं यह मकबरा पानी के चारों ओर बीच में बनाया हुआ है। ठीक है, बलबन का मकबरा। ठीक है, अगला प्रश्न, मुगल काल में भित्ति चित्रण की शुरुआत किसने करवाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर ने भित्ति चित्रण का
शुरुआत कराया था प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई धरातल से कितनी फीट है? ऑप्शन 134 फीट, 176 फीट, 72 फीट, 154 फीट। तो बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है धरातल से दोस्तों, यह है आपके 176 फीट, ऑप्शन बी। जब बुलंद दरवाजे की ऊंचाई ऐसे सामान्य पूछे तो फिर कितनी हो जाएगा? 134 फीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मुगल काल का पादरी एवं पक्षी का चित्रण कहाँ संग्रहित है? ठीक है, कोलकाता संग्रहालय, वाराणसी संग्रहालय, पेरिस संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। मुगल काल का पादरी एवं पक्षी चित्रण कहाँ संग्रहित? तो दोस्तों यह जो चित्र बना था यह मंसूर ने बनाया था। ठीक है, और कहाँ संग्रहित है यह चित्र? ठीक है, और यह चित्र कहाँ संग्रहित है? तो यह जो आपका चित्र है, यह आपका चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर शैली पर सर्वाधिक लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, लोक कला का प्रभाव जैसे आपका ढोला मारू का चित्रण कहाँ हुआ है? तो आपके जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, कांगड़ा शैली का कौन सा चित्रकार समुद्री चित्रण करता था? परखू, लक्ष्मण दास, कुशन लाल, मानकू। तो दोस्तों प्रश्न देखिए क्या पूछा, कांगड़ा शैली का कौन सा चित्रकार समुद्र चित्रण करता था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशन लाल था। यह समुद्री चित्रण करने में निपुण था। ठीक है, कुशन लाल समुद्री चित्रण करने में निपुण था। ठीक है, अगला प्रश्न, मील का पत्थर किस कलाकार को कहा जाता है? अमृता शेरगिल, यामिनी राय, हुसैन, राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों जो मील का पत्थर है याद रखिए, हमने बताया भी है, मील का पत्थर अमृता शेरगिल को कहा जाता है। ठीक है, किसको? अमृता शेरगिल को। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों, अमृता शेरगिल के अलावा किसे कहा जाता है? मुगल काल में दसवंत को कहा जाता। ठीक है, मुगल काल में किसे कहा जाता? दसवंत को कहा। अगर ग्रंथ की बातें करें तो रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो याद रखिए रज्मनामा ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है, रज्मनामा ग्रंथ को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बातें करें तो अवधेश मिश्र की जो श्रृंखला है बीजुका, उसे मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, निकोलस रोरिन ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुस्तक लगभग कितनी लिखी हैं? 40, 27, 32, 38। तो दोस्तों निकोलस रोरिक लगभग यहाँ आपके 27 पुस्तकें लिखे हैं। ठीक है, निकोलस रोरिक ने कितने लिखे? लगभग 27 पुस्तकें निकोलस रोरिक ने लिखे हैं। ठीक है, लगभग निकोलस रोरिक ने कितने? 27 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, हमाम खाना और ट्रक श्रृंखला चित्र किसने बनाया? कृष्ण खन्ना, लक्ष्मण पे, भूपेन खक्कर, जोगेन चौधरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके भूपेन खक्कर। ऑप्शन हो जाएगा सी, भूपेन खक्कर ने हमाम खाना और
ट्रक चित्र श्रृंखला बना, ठीक है। लेकिन अगर ट्रक की बातें करें, ट्रक चित्र किसने बनाया, श्रृंखला तो किसने, कृष्ण खन्ना ने बनाया था। लेकिन जबकि हमाम खाना और ट्रक श्रृंखला की जब बातें किया जाए दोनों चित्रों, तो भूपेन खक्कर ने बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, जोगेन चौधरी ने आज टुडे पत्रिका का प्रकाशन किया था 1970 में, 1962 में, 1975 में, 1981 में। तो जोगेन चौधरी ने जो आज टुडे पत्रिका का संपादक किया था वह दोस्तों 1981 में किया था, ठीक है। कब? 1981 में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, राम गोपाल विजय वर्गीय के किस चित्र पर मानवता का प्रभाव या दर्शन नहीं होता है, ठीक है। दर्शन नहीं होता है मानवता का, ठीक है। याद रखिए, हरिजन महिला, माँ और बच्चा, राधा कृष्ण, कृषक कन्या, ठीक है, कृषक कन्या। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा और कृष्ण का जो चित्र बना है इसमें मानवता का दर्शन नहीं होता है। बाकी जो 3 चित्र है, हरिजन महिला, माँ और बच्चा और कृषक कन्या, इस पे आप कह सकते हैं मानवता का दर्शन होता है, दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न, बंधनदारी, ठीक है, बंधनदारी लोक कला कहाँ की है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों जो बंधनदारी लोक कला है यह आपके हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, गंधारी शैली का संबंध कहाँ से है, ठीक है, या गंधार शैली का संबंध कहाँ से है या किस चित्रकला से है, ठीक है। गंधार शैली का संबंध है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला। तो दोस्तों इसका जो संबंध है यह आपके मूर्तिकला से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर में किस भारतीय कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, चित्र लक्षण। तो अंकोर वाट मंदिर में किस भारतीय कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रामायण का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? मिस्र, असीरिया, बाइजेंटाइन, गोथिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असीरिया की कला में पंख धारण किए सांड पाया गया है या चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर, ठीक है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा, आवास। कौन नहीं है? तो दोस्तों यह जो आपका आवास है यह मृतकों की कला का अंग नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का सिद्धांत किसने दिया? क्रोचे, अरस्तु, कालिंगवुड, टॉलस्टॉय, ठीक है, टॉलस्टॉय। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कालिंगवुड ने इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का जो सिद्धांत दिया था वह कालिंगवुड ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।